खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तरध्ययनानि। आगम में प्रश्न किया गया है, कावुस्सज्ञेणं भन्ते जीवे किं जनये। भन्ते कायोत्सर्ग से जीव क्या प्राप्त करता है। कायोत्सर्ग शब्द में हम देख सकते हैं काय उत्सर्ग। काय उत्सर्ग शरीर को त्याग देना। कायस्य उत्सर्ग है, कायोत्सर्ग है, शरीर का उत्सर्जन कर देना। शरीर का उत्सर्जन किस प्रकार किया जा सकता है। अभी शरीर को रखना भी है, तो शरीर का उत्सर्ग किस रूप में करें। यहाँ कुछ बात बताना चाहता हूँ कि काय उत्सर्ग का एक प्रारूप है शरीर की चंचलता का उत्सर्ग। जैसे हम समास प्रकरण, जो संस्कृत व्याकरण में समास प्रकरण आता है, वहाँ एक सूत्र है शाक पार्थिवादी नाम मध्यम पद। शाक पार्थिव में जो मध्यम पद का लोप हो जाता है, शाक प्रिय है पार्थिव है, प्रिय को निकाल दो, शाक पार्थिव है। तो यहाँ हम कल्पना करें कि शरीर को तो अभी छोड़ना वो उपयुक्त नहीं या मुश्किल है, तो कायस्य चंचलता यह उत्सर्ग है। चंचलता को लोप कर दें, निकाल दें, तो कायोत्सर्ग है। शरीर की चंचलता का त्याग करना वह एक प्रकार का कायोत्सर्ग। दूसरी बात, शरीरस्य ममत्वस्य उत्सर्ग है, कायोत्सर्ग है। शरीर के ममत्व का परित्याग कर देना, मोह नहीं रखना, शरीर में वो आसक्ति नहीं रखना, वह भी कायोत्सर्ग हो जाता है। और तीसरा हम अर्थ करें कि शरीर वो तनाव शब्द है, शरीरस्य तनाव, हम एक बार तनाव, शरीरस्य तनावस्य उत्सर्ग, शरीर में तनाव का उत्सर्ग शिथिल कर लेना, शरीर को तनाव को छोड़ देना, यह भी कायोत्सर्ग है। तो हम कायोत्सर्ग के 3 आयाम देख सकते हैं कि शरीर की चंचलता का विसर्जन करना, शरीर के प्रति होने वाले ममत्व का विसर्जन करना, और शरीर में होने वाले तनाव का विसर्जन करना, शरीर का शिथिलीकरण कर लेना। ये 3 रूप, 3 आयाम कायोत्सर्ग के हो सकते हैं, बन सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति में कायोत्सर्ग की भी विधि निर्दिष्ट हुई है। कायोत्सर्ग 2 रूपों में हम प्रेक्षा ध्यान विधि में देख सकते हैं। एक तो लंबा कायोत्सर्ग, जो 40-45 मिनट का एक प्रयोग शिविरों में जो कराने की विधि, वो लंबा कायोत्सर्ग है। 40-45 जितना भी लंबा टाइम, वह कायोत्सर्ग। दूसरा छोटा कायोत्सर्ग, वो सामान्यतया कोई भी ध्यान का प्रयोग कराएं, चाहे श्वास प्रेक्षा का कराएं, दीर्घ श्वास प्रेक्षा हो, समवृत्ति श्वास प्रेक्षा हो, शरीर प्रेक्षा हो, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा हो, लेस्या ध्यान हो, इन सभी प्रयोगों के प्रारंभिक प्रक्रिया में छोटा सा शरीर को शिथिल करने का वो निर्देश
स्थिरता, शिथिलता, जागरूक, वो छोटा भले 5 मिनट का हो, वो कायोत्सर्ग। तो वह तो एक प्रेक्षा ध्यान से जुड़ा हुआ है। और यह शरीर की चंचलता को रोकना, स्थिरता कर लेना, यह एक, दिस इज फाउंडेशन ऑफ मेडिटेशन। इट इज फाउंडेशन ऑफ मेडिटेशन। यह ध्यान का एक बेस है, आधार है। इस ध्यान का प्रयोग करना है तो शरीर की स्थिरता पर ध्यान दो, फिर साथ में रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी, शरीर की शिथिलता पर भी ध्यान दो। स्थिरता, शिथिलता और जागरूकता, इस रूप में यह कायोत्सर्ग है। तो कोई भी ध्यान करना है कि प्रयोग करना, तो स्थिरता का ध्यान हम दें, या शिथिलता भी रहे, थोड़ा शरीर को निर्देश दें, शिथिल शिथिल शिथिल, और शरीर में शिथिलता आ जाए। तो चंचलता का निरोध, ममत्व का विसर्जन, और यह चंचलता, ममत्व का विसर्जन, फिर यह तनाव का विसर्जन, शिथिलीकरण, रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी, ये तीनों चीज़ें, हालांकि ममत्व छोड़ना थोड़ी आगे की बात मान लें, वो थोड़ी ऊंची भूमिका, पर दो बातें तो बहुत कठिन नहीं है कि स्थिरता और शिथिलता, चंचलता को रोकना और तनाव को छोड़ना, ये दो बातें तो बहुत कठिन नहीं भी हो। तो यह कायोत्सर्ग है जिसमें ममत्व विसर्जन भी है। जैसे 24 में जो कहा गया, इम तन सार तजी करी प्रभु केवल पाया, भगवान ऋषभ बासी चंदन समर्पण, इम तन सार तजी करी प्रभु केवल पाया, शरीर की सार संभाल छोड़ दी। ये एक ऊंची कोटि की बात है। कोई विशेष साधना करनी है, कोई न कोई जिम्मेवारी है, कोई विशेष साधना में ही रहना है, तो भी शरीर की चिंता छोड़ो, सार संभाल भी कम कर दो। भी तकलीफ होगी तो हो गई, तो शरीर में यह हो गया तो हो गया, मुझे कोई चिंता नहीं है। तो यह शरीर की सार संभाल छोड़ देना, ज़्यादा कोई शरीर का ध्यान नहीं देना। शरीर को विभूषित तो करना ही नहीं, उस रूप में तो जरूरी है साधु के लिए शरीर को विभूषित तो करना ही नहीं, और भी शरीर की सार संभाल छोड़ दे। विशेष कोई साधना करनी है तो कि फिर परवाह नहीं, कहीं चोट आ गई तो आ गई, कुछ हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, कोई मोह नहीं जा, शरीर से मनोबल भी अच्छा है। तो वे लोग जो इतने आगे बढ़ जाए, अब जिनकल्पी जैसे साधु हों, जिनकल्पी जैसे कि शरीर की परवाह नहीं, सामने शेर भी आ गया तो आ गया, कोई भागने की जरूरत नहीं, शेर से डर करके भागना नहीं, आओ तो आओ शेर, कोई चिंता नहीं है। तो ऐसे कोई साधक लोग हों। अब एक गुरु और चेले की बात परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से संभवतः सुनी थी, वो थोड़ी साधना से जुड़ी हुई बात है। एक गुरु और एक शिष्य दो विहार कर रहे थे। तो चलते चलते थोड़ा यूँ जंगल का रास्ता, पेड़, हरियाली, वृक्ष यूँ आ गया। मैं अपनी शैली में बताऊँ कुछ जो भी। तो गुरुजी बोले, अरे अभी थोड़ी अच्छा है वातावरण, थोड़ा ध्यान कर लूँ, अभी यहाँ ध्यान करने की इच्छा हो रही है। अब जो ध्यान रुचि वाले ज़्यादा हों, उनका भी मन हो जाए अभी थोड़ा ध्यान कर लें, अभी आवाज़ नहीं, शांत माहौल है, यहाँ ध्यान कर लूँ। कि जप करना है भी, कि रोज का जप हुआ नहीं पूरा, तो भी रास्ते में कहीं बैठ के कर लो। जब ध्यान प्रयोग करना रोज़मर्रे का, सुबह आज पूरा हो नहीं पाया, करने से पहले मैं पानी भी नहीं पीना चाहता, यह किसी की भावना भी, विहार भी करना तो भी एक बार विहार कर दो, भले स्थान तो खाली करना है जल्दी, आगे कहीं अच्छा स्थान मिल गया वहाँ बैठ जाओ, जितना आधा घंटा 40 मिनट अपना जप ध्यान करना वो वहाँ कर लो। तो गुरु जी बोले कि शिष्य देखो अभी मैं थोड़ा ध्यान करना चाहता हूँ, अच्छा यह स्थान है, हरियाली भी है,
जल भी है, पहाड़ है, मन हो गया ध्यान कर लूं। गुरुजी ध्यान किया करते थे। शिष्य विनीत था, बोला गुरुदेव जैसे आपकी मर्जी, आप फरमाओ वहाँ आसन लगा दूं। कहनी ये जगह चौकी है ना, यहाँ बिछा दो। शिष्य ने आसन बिछा दिया। गुरुजी विराज गए। कहा देखो मैं तो 30-40 मिनट जितना भी ध्यान करता हूँ, तुम भले देख लो, चाहो तो कहीं आसपास घूम लो, चाहो तो स्वाध्याय कर लो, चाहो तो मेरे पास बैठ जाओ, जैसे तुम्हारी रुचि हो ना, चाहो तो आसपास घूम लो भले। क्योंकि चेले में तो ज़्यादा ध्यान की इतनी थी नहीं वो साधना की, वो गुरुजी में तो वो साधना का अच्छा क्रम था, ध्यान करना, स्वाध्याय करना। चेला थोड़ा छोटा भी था, थोड़ा छोटा था, सेवा भावी तो था, सेवा तो अच्छी करता, पर था थोड़ा सा छोटा था और थोड़ा चंचल भी था, तो ध्यान और में उसकी रुचि नहीं रहती। तो गुरुजी जानते थे इसको ध्यान करना कहना अभी ठीक नहीं का, तुम भले घूम लो, स्वाध्याय कर लो, चाहे मेरे पास बैठ जाओ, मैं ध्यान में बैठ जाऊँ। ठीक है गुरुदेव आप विराजो। तो गुरुजी वो एक चौकी पर आसन लगा दिया था, ध्यान में निमग्न हो गए। वो हम कायोत्सर्ग बोल दें चाहे, शरीर की वो चंचलता का निरोध और शिथिलता और अपनी साधना में ममत्व भी मानो बहुत कम या नहीं, साधना में लीन हो गए। 15-20 मिनट बीते। अब जंगल का वो क्षेत्र था, एक शेर, ए लोइन केम देयर, एक शेर उधर आ गया। निकट आया तो चेले ने देखा शेर निकट आ रहा है, तत्काल गुरुजी के पास गया, गुरुदेव उठो, गुरुदेव उठो। गुरुदेव तो ध्यान में लीन है, वो तो मानो सुनते ही नहीं है बात को, एकदम गहराई में बैठे हैं, ध्यान लीन थे। तिवारा बोला गुरुदेव उठो, शेर आ रहा है। गुरुदेव तो बोलते ही नहीं है, गुरुजी एकदम ध्यान साधना में लीन है। चेले ने देखा रे क्या करूं, गुरुदेव तो उठते नहीं है, गुरुदेव तो आज मरेंगे लगता है, वो शेर आएगा और खाएगा, मैं तो कम से कम बचूं ना। तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया कि मैं तो बचाव करूं अपना। अब वो शेर आया, शेर गुरुजी के पास आया, एकदम निकट आया गुरुजी के, वहां खड़ा रह गया। 2-4 मिनट गुरुजी के पास एकदम निकट वो खड़ा रहा, मानो गुरुजी को देखता रहा। 2-4 मिनट गुरुजी को देखा, शांति से वो आगे चला गया, जाओ पेड़ इधर कोई टेढ़ा मेढ़ा कहीं चला गया। अब शिष्य ने सोचा शेर तो गया, अब मैं नीचे उतरूं। अब वो शेर तो जाने के बाद चेला उतरा, अब गुरुजी के पास बैठा। लगभग 40 मिनट करीब हुए, तब गुरुजी ने आंखें खोली, देखा शिष्य पास में कि वत्स अब चले यहाँ से, चलो अब तैयार हो जाओ चले। ठीक है, शिष्य ने सामान अपना ले लिया। गुरुजी उठे, शांत भाव से यूं चल रहे थे। आधा किलोमीटर करीब आगे बढ़े, जंगल के एरिया, फिर मच्छर भी थे जंगल में, तो गुरुजी को कोई 1-2 मच्छर काट गए। इतने में गुरुजी अरे मच्छर, अरे मच्छर मच्छर, तो मच्छर मच्छर यूं थोड़े करने लग गए। तब शिष्य वो साथ में ही था, उसको हंसी आने लग गई, शिष्य को हंसी आ गई। आखिर छोटा ही था, थोड़ा गुरुजी का कृपा पात्र भी था, अच्छा चेला, छोटा सेवा करने वाला था, कृपा पात्र था, तो शिष्य को हंसी आने लग गई। गुरुजी ने देखा कि हंस रहा है, तो सिर पर हाथ रखा, रे हंसते क्यों, क्या हुआ, हंसते क्यों हो? कि गुरुजी क्या करूं, आप तो मेरे गुरुदेव तो हैं ही, पर अजब गजब के आदमी हैं आप तो, अजब गजब के। ये ऐसी क्या बात है, मेरे में तो ऐसी क्या खास बात देखी, तो अजब गजब का मैं कैसे हो गया? गुरुदेव आप अजब गजब के आदमी हैं। क्यों? गुरुदेव मैंने बताया नहीं, अब आपको बताना चाहता हूँ क्या हुआ। आप ध्यान में विराज गए थे, थोड़ी देर बाद एक लोइन शेर हमारे निकट
आने लगा, मैंने देख लिया, मैंने आपके शरीर के हाथ लगाया, गुरुदेव उठो, गुरुदेव उठो 3 बार बोला। आपने बिल्कुल मेरी ओर ध्यान नहीं दिया, आप तो अपनी साधना में मानो लीन रहे। यानी शेर आया और शेर आपके निकट आ गया, थोड़ी देर खड़ा रहा, आपने ध्यान छोड़ा नहीं, तोड़ा नहीं, आप तो अपने आप में मानो लीन प्रतीत हो रहे थे। तो शेर जैसा हिंस्र प्राणी आ गया और आप हिले नहीं, डुले नहीं, उठना तो दूर की बात है। इतना मान लो आपने इतनी भयंकर स्थिति में भी समता शांति में रहे थे, आपको पता भी चला कि नहीं चला कि शेर आपके पास खड़ा था। तो इतनी आपकी साधना, अभी वह थोड़ा आपको मच्छर काट गया होगा, 1-2 मच्छर, आप अरे मच्छर इतने आकुल व्याकुल हो रहे हो आप, अरे मच्छर। तो कहाँ तो वो आपकी साधना, कहाँ यह आप मच्छर बार बार बोलने लग रहे कि मच्छर। गुरु जी ने सुन ली बात। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जैसा फरमाते वो एक लगभग शब्द मुझे मेरे दिमाग में होंगे। गुरु जी बोले, देख मैं वहाँ ध्यान में था ना, तब तो मैं अपने प्रभु के साथ था, अब मैं तेरे साथ हूँ, यह फर्क है। तब मैं अपने प्रभु के साथ था, अब मैं तेरे साथ हूँ, इसका असर अंतर आ गया। पहले कोई फर्क नहीं पड़ा, शेर आ गया, अब तेरे साथ हूँ तो मच्छर का भी असर हो गया मेरे पर। तो कायोत्सर्ग है कि शरीर की भी सार संभाल, अभी कोई विशेष साधना में जाए कि शरीर की चिंता नहीं है कि कुछ हुआ तो हुआ और कुछ नहीं, बीमारी हो गई तो हो गई, कोई मन में तनाव नहीं, भय नहीं, चिंता नहीं। तो वो इतने इम तन सार तजी करी प्रभु केवल पाया। तो भगवान तीर्थंकरियों शरीर की, भगवान महावीर को भी जब कहा गया, कहते हैं इंद्र ने कहा कि यह जैसे लोग अज्ञानी लोग हैं, अभी आप पर प्रहार करने लगा, यह ग्वाला जो भी के मेरी गायें और करने लगा, चाबुक और प्रहार करने की तैयारी में, ऐसे कौन कौन अज्ञानी मिल जाए तो हम आपकी सुरक्षा की व्यवस्था करें, मैं सेवा में रह जाऊं। महावीर ने जो बात आज भी, नो सक्का नो एवं भव्वंग वंग, ऐसा होता नहीं, होगा नहीं, हुआ नहीं कि कोई तीर्थंकर किसी की सुरक्षा की व्यवस्था में रह करके साधना करें और केवल ज्ञान को प्राप्त करें, कोई सुरक्षा की व्यवस्था। तो वह है कायोत्सर्ग की मानो एक साधना, इम तन सार तजी करी प्रभु केवल पाया। तो तीर्थंकर तो खैर हम बहुत ही महापुरुष हैं कि कोई शरीर की परवाह नहीं। चंड कौशिक आया, कौन आया, शूलपाणी यक्ष का मंदिर है, जो भी है, कोई मानो इतने निर्भीक, इतने महान वो साधक व्यक्तित्व। तो वो इम तन सार, तन की सार संभाल छोड़कर प्रभु ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। तो वह कायोत्सर्ग की साधना तो एक उच्च कोटि की साधना हो जाती है। तो खैर उतनी साधना जितने अंशों में कर सकें, जितने अंशों में कर सकें वो करेंगी। जितना शरीर का एक सार संभाल उचित रूप में हो, थोड़ी छोड़ दें भी, छोड़ो, इसकी चिंता कोई खास बात नहीं है। कायोत्सर्ग, शरीर का ममत्व अगर छूट जाए, अभी अपनो विदेहम्मि नायरंति ममाइयम, अपने देह में भी जो ममत्व नहीं करते, ऐसे संत पुरुष साधक। तो कायोत्सर्ग में शरीर के ममत्व का भी विसर्जन अपेक्षित है, और शरीर की चंचलता को छोड़ना, तनाव को छोड़ देना, शरीर की स्थिरता का होना। तो प्रश्न किया गया कि भाई कायोत्सर्ग से क्या लाभ होता है। ऐसे बताया गया है कि कायोत्सर्ग से 5 लाभ एक जगह व्याख्या ग्रंथ में आया है। 5 लाभ कायोत्सर्ग से हो सकते हैं, होते हैं। देह मति जड शुद्धि,
शरीर की जड़ता की शुद्धि होती है कायोत्सर्ग से। कैसे? रिलैक्सेशन करेंगे, स्थिरता करेंगे तो वो शरीर की जड़ता, तनाव वो दूर होता है, रिलैक्सेशन प्राप्त हो जाता है कायोत्सर्ग से। देह जाड्य शुद्धि एक लाभ। दूसरा लाभ बताया मत्ती जाड्य शुद्धि। मत्ती की जड़ता दूर, मत्ती निर्मल बनती है, बुद्धि मत्ती निर्मल हो जाए तो मत्ती की जड़ता भी शुद्ध होती है, जड़ता दूर हो जाए, ये दूसरा लाभ है। तीसरा लाभ बताया सुख दुख तितिक्षया। सुख दुख में तितिक्षा रखना, सहिष्णुता रखना, यह कायोत्सर्ग का तीसरा लाभ है। सुख दुख में सहन करने की साधना करेगा, मनोबल भी बढ़ जाए तो फिर सुख दुख को समता से सहन करने की भी स्थिति का विकास हो जाए। चौथा लाभ अनुप्रेहा। कायोत्सर्ग करने के बाद अनुप्रेक्षा अच्छी हो सकती है। प्रेक्षा ध्यान पद्धति में भी ये अनुप्रेक्षा के प्रयोग भी निर्दिष्ट हैं। अनित्य अनुप्रेक्षा, ऐसे कई, अभय की अनुप्रेक्षा और भी कई, सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा। तो कायोत्सर्ग करने वाला फिर अनुप्रेक्षा का प्रयोग करे तो अनुप्रेक्षा भी संभव है, अच्छी स्थिति की हो जाए। यह चौथा लाभ है। पांचवा लाभ है ध्यायति है सुहम ध्यानम। ध्यान अच्छा होगा। कायोत्सर्ग की मुद्रा हो गई है, शरीर शिथिल है, स्थिर है, फिर जो हम ध्यान का प्रयोग करेंगे वह ध्यान का प्रयोग भी सुहम, सुखपूर्वक अच्छा हो सकेगा। किसके लिए? एकगो कावुसगम्मी। जो कायोत्सर्ग में एकाग्र हो जाता है उसको ये 5 लाभ मिल सकते हैं। देह मति जड्ड शुद्धि, सुह दुख तितिक्षया अनुपेहा, जायति ये सुहम ध्यानम एकगो कावुसगम्मी। तो कायोत्सर्ग से 5 लाभ बताए। देह जाड्य शुद्धि एक, मति जाड्य शुद्धि यह दूसरा, तीसरा सुख दुख तितिक्षा, चौथा अनुप्रेक्षा और पांचवा सुख पूर्वक ध्यान करना। ये 5 लाभ बताए गए हैं। तो कायोत्सर्ग की साधना से लाभ हो सकते हैं। आगम में यहाँ बताया गया कावुसज्ञेनम तीय पड़ुपन्नम पायच्छित्तम विशोहे, कि कायोत्सर्ग से अतीत और प्रत्युत्पन्न के जो दोष हैं, प्रायश्चित योग्य जो कार्य हुए हैं, उनकी विशोधि हो जाती है। हम चारित्रात्माएं जो प्रतिक्रमण सुबह शाम आवश्यक करते हैं उसमें भी तो कायोत्सर्ग आता ही है। तस्य उत्तरीकरणेनम पायच्छित्तकरणेनम विशोहीकरणेनम विसल्लीकरणेनम पावानम कम्मानम निघाय नट्ठाये ठामि कावुसर्गम। तो कायोत्सर्ग के जो प्रयोजन हैं तस्य उत्तरीकरणेनम पायच्छित्तकरणेनम विशोहीकरणेनम विसल्ली, ये विशोधि करना, विशल्य करना, अपने आप को उत्तर बना लेना और प्रायश्चित करने के लिए ये कायोत्सर्ग किया जाता है। तो फिर हम ध्यान करते हैं, अतिचार ध्यान में जो मानसिक रूप में बोलना, और 5वां अंग है कायोत्सर्ग आवश्यक में हम लोगस का ध्यान भी करते हैं। तो कायोत्सर्ग से दोषों की शुद्धि, हम चारित्रात्माओं के लिए जो ये आलोचना में आता है 25 या ज़्यादा कई 2 लोगस हो, तो यह भी वैसे कायोत्सर्ग है। जो रोज़मर्रे की आलोचना में हमारे 2 लोगस या फिर बिहारों में ज़्यादा भी और भी कोई ज़्यादा हो जाए तो वो वैसे देखें तो वो कायोत्सर्ग है लोगस का। हालांकि हमारे चालू में वो इतना है या नहीं, मूलतः तो देखें बढ़िया तो श्वास के साथ करना। कैसे करना कि एक लोगस में जैसे 7 श्लोक हैं, प्रत्येक श्लोक में 4
चरण मान ले, लोगस्य उज्जोय गरे एक हो गया, धम्म तिथयरे जिणे दूसरा हो गया, अरिहंते कित्त इसम तीसरा हो गया, 24 संपि केवली चौथा। यों प्रत्येक श्लोक के हम 4-4 भाग मान लें तो एक भाग को एक श्वास में अगर मन में उच्चरित करें, बोले नहीं, अगर मन में उसको उच्चरित करें, स्थिर होकर के श्वास के साथ यूं लोगस का प्रयोग करें, तो यह एक कायोत्सर्ग का ही प्रयोग, थोड़ी देर प्रयोग करें, थोड़ा सा हम प्रयोग करें कि वो लोगस को मैं भले पाठ बोलूं, आप लोग बिना बोले श्वास के साथ जोड़ने का प्रयास करें, थोड़ा सा करें यथासंभवतया। स्थिरता ताव कायम लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तिथयरे जिणे अरिहंते कित्त इस्सम 24 संपि केवली उसभ मज्जियम च वंदे संभवमभिनंदनं च सुमयिं च पौमप्पहं सुपासं जिनं च चन्दप्पहं वन्दे सुविहिं च पुप्फदन्तं शीयलसिद्धंस वासुपुज्जं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुंथुम अरम च मल्लिं वंदे मुनिसुब्बयं नमिजिनं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तः बद्धमानं च एवं ए अभिथुआ विहुय रयमलापहीण जरमरणा 24 संपि जिणवरा तिथयरा मे पशीयन्तु कित्तिय वन्द्यमये जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यबोहि लाभं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु चंदेषु निम्मलयरा आइत्येषु अहियं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। प्रयोग संपन्न। अब यह कायोत्सर्ग हो गया कि मान लो एक व्यक्ति बोलता रहे, भले कोई न भी बोले, अपने आप ही अपना श्वास के साथ लोगस को जोड़ देना। जैसे 25 श्वासोच्छ्वास का प्रायश्चित आलोचना आई है, तो चंदेशु निम्मल यरा यहाँ तक बोलते हैं तो 25 श्वासोच्छ्वास का हमारे हो सकता है। तो यह अगर कायोत्सर्ग की स्थिति में किया जाए, बोलना नहीं, मन ही मन श्वास के साथ इसको जोड़ दें, तो हमें जो आलोचना आती है ना सुबह शाम का लोगस, वो इस रूप में अगर किया जाए, उतारा जाए, वो बहुत अच्छी स्थिति है। वरना देखो कई बार हम बैठे हैं, कोई लोगस बोल रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो एक सामान्य मान लो लोगस कोई कान में पड़ा तो पड़ गया, तो बाकी एक हम अगर कायोत्सर्ग की मुद्रा में स्थिर होकर के फिर वो लोगस का श्वास के साथ अगर जोड़ दें, तो वो कायोत्सर्ग संभवतः बढ़िया हो सकता है। तो यह जो कहा गया कि प्रायश्चित्तम विशोहि, कायोत्सर्ग से प्रायश्चित यानी प्रायश्चित योग्य जो कार्य हैं उनकी विशुद्धि हो जाती है, दोषों की शुद्धि होती है। तो हम प्रतिक्रमण या आवश्यक जो सुबह शाम करते हैं उसमें भी तो हम लोगस का पाठ तो करते हैं ना, 5वें आवश्यक में
4 लोगस पक्षी को 12, चौमासी पक्षी को 20, भगवती संवत्सरी को 40। यह लोगस एक प्रकार से विशुद्धि का उपाय है, यह कायोत्सर्ग है। हम बोलते ना, होज में काउस सग्गो जाव अरहंतानम भगवंतानम नमोकायनम न पारे में, तो हम कायोत्सर्ग ही हमारे होता है, वो उसका नाम वैसे कायोत्सर्ग ही है। तो आगम में भी वो ऐसी सी ही बात कही गई कि काउस सज्ञेणम तीय पड़ुपन्नम पायच्छित्तम विशोहेई। ये प्रायश्चित्तार्ह प्रवृत्तियों की विशुद्धि कायोत्सर्ग से हो जाती है। और विशुद्ध पायच्छित्तेय जीवे निब्बुय हिये ओ हरिय भारोब भार वहे पसत्थ झाणोव गए सुहम सुहेणं बिहरई। जब दोषों की विशुद्धि हो जाती है तो जीव हल्का हो जाता है। हल्का, हल्का कैसे? एक भारवाहक है, बहुत भार कंधों पर जो बोरी, कोई गेहूं की ओर की बोरी पीछे लाद करके वो आदमी आ रहा है, पता नहीं एक 40 किलो है, 30 किलो है, एक बड़ा बोझ धान की, गेहूं आदि की बोरी पीठ पर लाद करके चल रहा है। आधा किलोमीटर, पौन किलोमीटर चला, फिर उसका बोरी को उतारने का स्थान आ गया। अब वो बोरी उतारता है, उतारने के बाद कितना हल्कापन लगता है, एकदम हल्का हो गया। जैसे वो भारवाहक भार उतारने के बाद हल्का अनुभव करता है, वैसे साधु अपना प्रायश्चित्त हो जाता है दोषों का, फिर अपने आप को हल्का लघुभूत महसूस कर सकेगा कि बस मेरे दोषों की आलोचना हो गई, अब मैं हल्का हो गया, शुद्ध हो गया हूँ। तो ये कायोत्सर्ग से जो दोष विशुद्धि होती है, दोष विशुद्धि होने से साधु उस भारवाहक की तरह हल्का हो जाता है जिसका भार अब उतर गया है। पसत्थ झाणोव गए, अब वो कायोत्सर्ग कर लेता है, विशुद्धि हो गई, प्रशस्त ध्यान वाला, मैं हल्का हो गया, अब और जागरूक रहूं। तो कायोत्सर्ग से प्रशस्त ध्यानोपगत, प्रशस्त ध्यान वाला वह व्यक्ति, वह साधु बन जाता है। और सुहम सुहेणं विहरई, सुखे सुखे वो विहार करता है, सुखपूर्वक रहता है। तो यह कायोत्सर्ग भी एक आगम में तो 26वें अध्ययन में उत्तरध्ययनानि में कहा गया, काउस्सग्गम तवो कुज्जा सब दुख विमोक्षण, सब दुख, सर्व दुख विमोक्ष, सारे दुखों का नाश करने वाला, मुक्ति दिलाने वाला कायोत्सर्ग। तो यह कायोत्सर्ग है कि इसमें शरीर की स्थिरता, शिथिलता, ममत्व का विसर्जन, और फिर कोई गहराई में जाए, आत्मा की गहराई में जाए। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न है, एक नहीं संजोना है, मिट्टी से मिला जुला पर आखिर सोना सोना। कि कायोत्सर्ग की मुद्रा में फिर यह एहसास कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। गीत में भी सुंदर है, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत नश्वर यह काया। आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए, चैत्य पुरुष जग जाए। देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए, चैत्य पुरुष जग जाए। तो एक अध्यात्म की बात इस गीत में ये जो दी गई है, भी कितनी अध्यात्म की गहरी बात है
कि आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, शरीर अलग है आत्मा अलग है, हमारे चारित्र आत्माएं हैं। अब देखिए, मान लो अभी युवा अवस्था है, अच्छी शक्ति है, ठीक है, शक्ति का उपयोग करें, यात्रा करो, विहार करो, दूर दराज भी जाना हो तो वहाँ जाओ, भले प्रोग्राम करो, व्याख्यान दो, लोगों को प्रतिबोध दो, तत्वज्ञान दो, संयक्त्वी बनाओ, मुमुक्षु बनाओ, खूब काम करो, जगह जगह जाओ। कि गांव अंदर है, 1 किलोमीटर अंदर श्रद्धा का क्षेत्र है, हो सके तो वहाँ भी जाओ, वहाँ ठहरो। ठहरने की जगह वो अनुकूल नहीं है अंदर जाना सबके लिए, तो 1-2 जाओ, गोचरी जाओ, थोड़ा लोगों को श्रद्धा के घर हैं संभालो, चाहे एक ही भाई है तो भी, एक ही भाई तो भी जाओ, गोचरी कर लो, थोड़ा उनको लाभ मिले, उनका भी नैकट्य बढ़े। तो भी अभी तो उम्र अच्छी है, अभी तो खूब धार्मिक काम करें, परोपकार का भी काम करें। अब कहाँ कहाँ साधु साध्वियाँ यात्राएं भी तो करते हैं ना, कहाँ दक्षिण तक जाते हैं, ठेठ पूर्वोत्तर तक कई जाने वाले, ठेठ कहाँ नागालैंड तक जाने वाले जाते हैं, मेघालय, नागालैंड और कहाँ कहाँ वो जाते हैं, नेपाल जाते हैं, भूटान जाते हैं, यात्राएं करते हैं, और भी उड़ीसा क्या और क्या जगह जगह। तो ठीक है भी, अभी स्वास्थ्य की अनुकूलता है, उम्र भी बहुत नहीं, स्वास्थ्य अनुकूल, अभी भले घूमो, यात्राएं करो, परोपकार करो, धर्मोपकार करो, लोगों को धर्म का प्रतिबोध दो, कल्याण का काम करो। तो शरीर की वो स्थिति है तो खूब अच्छा काम करो, कोई दिक्कत नहीं, यथा योग्य। पर हमेशा तो वो शक्ति रहे न रहे। अब मान लो 80-85 आ गए, अब सोचिए, अब मैं यात्रा करूं, नेपाल जाऊं और पूर्वोत्तर भारत में जाऊं तो हो जाए तो बढ़िया है, पैदल चल करके, तो काम मुश्किल है। 80-85 आने के बाद पैदल चल करके लाडनों से कोई गुवाहाटी और नागालैंड जाना चाहे, कोई चला जाए तो बढ़िया जा सक, अच्छी बात है, पर काम प्राय मुश्किल है। 80-85 आने के बाद पैदल चल करके लंबी यात्रा कर लेना। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने 60 वर्ष आने से पहले पहले कोलकाता की यात्रा भी कर ली, दक्षिण भारत की भी यात्रा कर ली, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये इधर प्राय 60 वर्ष आने से पहले पहले ये हो गई। 60 के बाद न तो मध्य प्रदेश पधारे, कोलकाता तो खैर दोबारा पधारे ही नहीं, न महाराष्ट्र पधारे, 60 के बाद नहीं पधारे, बस 60 के बाद तो बस राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये NCR, दिल्ली मान लो, थोड़ा सा अहमदाबाद और मान लो, बस गुजरात थोड़ा सा, ये कोई एक बार पधारे होंगे, बाकी 60 के बाद बहुत लंबी यात्राएं नहीं की, 60 के पहले पहले अपना काम कर लिया दूर की यात्राओं का। तो बाद में अब 80-85 आने के बाद दूर की यात्राओं की कल्पना करना थोड़ा मतलब होना कठिन हो सकता है। तो ठीक है, पहले पहले खूब काम कर लिया, अब ज़्यादा नहीं विचर सकते, आसपास हो सके तो आसपास विचरो, वरना एक जगह रह जाओ, अपना थाना स्थिरवास एक जगह रह जाओ। अब 80-85-90 की उम्र है, अब ज़्यादा मान लो कि कईयों के तो पुण्य का और का योग है कि 80-85-90 93 94 आने पर भी सक्रिय हैं, बात करते हैं, उपदेश देते हैं, भाषण दे लेते हैं, अच्छी बात है, वो भी क्षमता है। फिर भी सबके लिए तो वह भी मान लो न, जो सेवा केंद्रों में वृद्ध साध्वियाँ रहती है, संत भी कई मान लो सेवा केंद्र में, अब उनको भी अब ज़्यादा घूमना फिरना भी मुश्किल है, गोचरी पानी भी ऐसे अब मुश्किल है, अपना कायोत्सर्ग, स्वाध्याय, आगम पढ़ना, जब इसमें टाइम लगाओ कि ज़्यादा बैठा रहना मुश्किल हो गया, लेटे रहना पड़ता है ज़्यादा, तो कोई बात नहीं, लेटे लेटे कायोत्सर्ग करते रहें, शरीर को सीधा रखें, ढीला छोड़ दें, स्थिरता का प्रयास श्वास के साथ, नमो सिद्धानम, श्वास लेते समय नमो, छोड़ते हुए सिद्धानम, बस लेटे लेटे सिद्धानम में ध्यान लगाओ, नमो सिद्धानम। तो जो वृद्ध
साधु गृहस्थों में भी जो हमारे वृद्ध हैं, श्रावक ज़्यादा वृद्ध हो जाएं, 85-90, अब ज़्यादा घूमना फिरना भी नहीं होता, ज़्यादा देर बैठे रहना भी मुश्किल हो गया, तो कोई बात नहीं, लेटे लेटे भी वे अपना नमो सिद्धानम का जप करें, आधा घंटा घंटा का त्याग कर दें। भी घड़ी देख ली, पानी पी लिया, दवाई ले ली, अब 1 घंटा का त्याग कर दो। 1 घंटा जितना कर सको, चारों आरों का त्याग है, लेटे लेटे अपना जप करते रहो, कायोत्सर्ग करते रहो। इससे भी हम आत्मा की उज्ज्वलता का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो जो वृद्धावस्था के साधु साध्वियाँ जो हों, 80, 85, 90, अब ज़्यादा बैठे रहना भी मुश्किल हो गया और चलना तो और मुश्किल है ज़्यादा, तो लेटे लेटे एक बैठे बैठे जैसे अनुकूलता, कायोत्सर्ग, अपना साथ में कोई पाठ जप करते रहो। अनुकूलता तो आगम आदि किताब है पास में, आगम पढ़ो, स्वाध्याय करते रहो, शांति में रहना, बस कोई कसाय का प्रयोग न हो, बस शांति, न आवेश न गुस्सा, सेवा करने वाले जो करें उसमें संतोष, कोई काम करने में देरी भी हो जाए तो भी वापिस गुस्सा नहीं आना, भी देरी हो गई तो कोई बात नहीं, होगी कोई खास बात, गुस्सा नहीं आना चाहिए हमें, यह हमारी साधना। तो कायोत्सर्ग करते करते हमारी चेतना की विशुद्धि हो जाए, ऐसा हमारा लक्ष्य रहे, प्रयास रहे, तो उम्र आ जाने के बाद ज़्यादा घूमना फिरना मुश्किल है, अपने भले एक जगह रहें या आसपास विचरें, अपना धर्म ध्यान ज़्यादा करो। व्याख्यान देना भी मान लो मुश्किल लगेगी, ज़्यादा तेज, अब बोलने में भी दिक्कत है, थोड़ी देर बोलो तो बोल लो, वरना अपना बस स्वाध्याय जब हो सके वो तप करते रहो, जितना हो सके विगत कम कर दो और द्रव्य सीमा कर लो, हो सके तो उपवास बेला आदि करो, बाकी साधना में ज़्यादा रहना, कायोत्सर्ग करना, अपना शरीर को स्थिर करके मन में जब पाठ आदि का उच्चारण करें, तो कायोत्सर्ग से विशुद्धि, विशो ही करणेन, ये विशुद्धि हो सकती है। तो लोगस्य आदि का पाठ कर ले, कायोत्सर्ग की मुद्रा, मन ही मन लेटे लेटे भी लोगस का पाठ करें, तो चेतना की विशुद्धि के यूँ अनेक प्रयोग हो सकते हैं। तो आगमकार ने जो बड़ा एक जो बताया है, सुंदर पाठ जो आया है कि कावुसज्ञेनम तीय पड़ुपन्नम पायच्छित्तम विशोहे, दोषों की विशुद्धि कायोत्सर्ग से हो सकती है। तो यह चारित्र की प्राप्ति होना, सम्यक्त्व मिल जाना, और फिर यह अच्छी साधना की स्थिति रहे। तो आचार्य श्री तुलसी ने पहले यात्रा के रूप में भी कितना पुरुषार्थ किया, 60 के बाद भी वे दिल्ली और पंजाब पधारे, 60 के बाद की बात है, पंजाब की यात्रा की। आज युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को युवाचार्य बनाने के बाद राजल देसर से दिल्ली पधारे थे, दिल्ली में विराजे, युवाचार्य श्री साथ में थे और दिल्ली में कुछ समय विराजे। फिर गुरुदेव तो पंजाब की ओर बढ़ गए, युवाचार्य श्री को दिल्ली में ही रख दिया। बाद में आचार्य श्री तुलसी ये चंडीगढ़ या यात्रा करते करते धूरी पधारे, फिर यूँ या मलेर कोटलार अहमदगढ़ या होते होते लुधियाना पधारे। लुधियाना में चातुर्मासिक प्रवेश था। उसी दिन युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो दिल्ली से रवाना हुए, वे उसी दिन गुरुदेव से मिले, दर्शन किए। वो थोड़ी वर्षा आ गई थी, शायद वर्षा की स्थिति बन गई थी। फिर वो लुधियाना के वर्षा का दिन, बरसात आ गई थी। यहाँ हमारे कई संत साक्षी हैं उस समय के, रणजीत कुमार जी स्वामी, अजित कुमार जी, ये उस चतुर्मास के मतलब साक्षी हैं, लुधियाना चतुर्मास के। तो प्रवेश के दिन वो थोड़ी वर्षा संभवतः आ गई थी। फिर आचार्य श्री युवाचार्य श्री का वो प्रवेश का क्रम रहा और वह नोलखा कॉलोनी वो एक स्थान था। और ठिकाना कैसा, लुधियाना में चतुर्मास हुआ, एक बिल्डिंग में नहीं हुआ चौमासा, कई घरों में, एक में आचार्य श्री, एक में युवाचार्य श्री, एक में अमुक संत, उसमें अमुक संत, यूँ कई घरों में प्रवास हुआ चारित्रात्माओं का। तो वह लुधियाना चतुर्मास के बाद फिर गुरुदेव तुलसी ने पंजाब में भ्रमण किया।
ठेठ अमृतसर तक पधारे। जगराओ, अमृतसर, ये जालंधर, जगह जगह यूं घूमे गुरुदेव, पर युवाचार्य श्री को सीधा लाडनो भेज दिया। गुरुदेव ने युवाचार्य श्री सीधे लाडनो पधार गए। गुरुदेव पंजाब में घूमे, बाद में लाडनो पधारे। तो यानी वो गुरुदेव तुलसी ने 60 के बाद भी यात्रा तो की, दूर की तो नहीं की, पर वो पंजाब, इधर ये हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये राजस्थान और इधर की यात्रा, अहमदाबाद भी पधारे। तो ये उनका कि जब तक शरीर ठीक है तो परोपकार का काम कर लें, संभाल करते रहें क्षेत्रों की, वो काम उन्होंने किया। और बाद में लाडनो विराजे तो दो चौमासे एक साथ लाडनो, दो चौमासे लाडनो, लंबा प्रवास लाडनो लाडनो लाडनो, दो चौमासे 2 बार लगातार लाडनो में जैन विश्व भारती में गुरुदेव ने किए। योगक्षेम वर्ष में तो पूरा लंबा प्रवास वो था ही था। तो बाद में तो निवृत्त हो गए एक तरह से। युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को सारा ही दायित्व एक तरह से सौंप दिया, आचार्य पद भी उन्हीं को दे दिया, खुद उस पद से भी निवृत्त हो गए और विसर्जन कर दिया पद का। और विसर्जन तो कर दिया, उसके बाद भी दिल्ली पधारे, विसर्जन के बाद भी जयपुर पधारे, दिल्ली पधारे, काम नहीं छोड़ा, अपना काम करते रहे। दिल्ली नहीं, विसर्जन के बाद दिल्ली पधारे, जयपुर पधारे। तो यूँ गुरुदेव तुलसी का जो पुरुषार्थ रहा, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का पुरुषार्थ इस रूप में, हालांकि विचरे भी हैं, थोड़ा सा आश्चर्य है, एक 9वें दशक में चलने वाला व्यक्तित्व आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, कहाँ बॉम्बे, कहाँ तो विदासर और लाडनूर, कहाँ बॉम्बे, कहाँ खानदेश, जलगांव, धुलिया, ऐसे 9वें दशक में इतनी दूर पधार जाना एक छोटा सा आश्चर्य का सा विषय लगता है भी कि 9वें दशक की इस उम्र में भी इतनी दूर की यात्रा उन्होंने की थी। कहाँ मध्य प्रदेश के यार जगह जगह पधार गए, दिल्ली भी पधार गए, पंजाब भी पधार गए, हरियाणा भी पधार गए, एक थोड़े से पीरियड में कितनी यात्राएं कर ली। तो यह एक उनका मानो क्रम जो यात्रा का भी, साथ में उनका अपना साहित्य का काम, आगम का और का ये काम, ये आया वाओ आदि आदि जो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के ये अहिंसा भवन में और जहाँ भी वो विराजते, यहाँ हम लोग भी सेवा में बैठते, साध्वी प्रमुखा जी और कई साधु साध्वियाँ को निर्यूहन होता, ये आयावाओं में लेने के, ये इसमें लेने के, यूँ फरमाते ये काम होना चाहिए। तो ऐसे वो आगम का कितना काम आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी मुनि अवस्था से लगे थे, आगम के काम में मुनि अवस्था से लगे, युवाचार्य बन गए, आचार्य बन गए। तो कितना उनका वो साहित्य का कार्य चला था, ये प्रज्ञा का परिश्रम, बुद्धि का परिश्रम उन्होंने कितना किया। इधर प्रवचन करना तो आचार्य काल में 90 वर्ष की उम्र में अंतिम दिन, जीवन के अंतिम दिन भी कहाँ गोठी जी के हवेली स्थान से गदैया जी के वहाँ समौसरण में पधार करके अंतिम दिन प्रवचन किया। तो इतना 90 वर्ष का व्यक्तित्व और प्रवचन करना, तो यह उनका भी अपना पुरुषार्थ जो रहा आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का। तो भी जितना हो सके परोपकार का काम यथा औचित्य करें, बाकी अपना कायोत्सर्ग करो, आगम स्वाध्याय करो, तपस्या करो, जप करो, निर्जरा हो सके वो करो, साधना करो। तो यह जो हमें कायोत्सर्ग की बात आगम में बताई गई है, हम अपनी साधना को अच्छा बनाए रखने का प्रयास करें। वृद्धावस्था आने के बाद ज़्यादा काम न हो सके, अगर कि अब उठना ज़्यादा बैठना भी मुश्किल हो गया तो कोई नहीं, पोडाओ, भले आराम से पोडाओ, पोडाए करो, जप करते रहो, कायोत्सर्ग करते रहो, जप आदि करते रहो, तो आज चेतना की शुद्धि होती रहे। और जो युवा अवस्था में है वो अभी खूब काम करें, खूब यात्रा करें, काम करें, प्रवचन दें, प्रोग्राम करो, वहाँ प्रोग्राम, अच्छे कार्यक्रम करो। तो हम अभी अपने समय का, अपनी अवस्था का, कि अभी वृद्धावस्था में हैं, स्वास्थ्य भी प्राय अनुकूल है, तो उनको तो खूब यात्राएं करो, विहार करो, मुमुक्षु बनाओ, लोगों को व्याख्यान सुनाओ, तत्व ज्ञान दो, चित्त में समाधि रहे,
ये है अच्छा क्रम, वांछनीय है।